साथियों नमस्कार जोहार। मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। आज 22 नवंबर का दिन है, यानी कि नेताजी के नाम से विश्वविख्यात मुलायम सिंह यादव जी की जन्म जयंती है। नेताजी के जीवनी पर प्रकाश डालेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ पुराने समाजवादी नेता काशीनाथ यादव जी हैं, जो एमएलसी रह चुके हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि पहली मुलाकात आपकी नेताजी से कब हुई, क्योंकि आपके जो गाने हैं बिरहा के माध्यम से आपने खास करके पूर्वांचल के क्षेत्र में जो एक अलग जगाने का काम किया था। 1585 का गाना गाया, 10 बनाम 90 की लड़ाई पे गाना गाया। नेताजी से पहली मुलाकात आपकी कब हुई और ऐसे गीत गाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? भाई देखिए, हम साइंस के विद्यार्थी रहे हैं और माता पिता बहुत गरीब रहे। बचपन में दोनों लोग चले भी गए तो काका ने हमारा पालन पोषण किया, परवरिश किया, किसी तरीके से पढ़ाया। तो मैं ऑलराउंड फर्स्ट क्लास बीएससी तक हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। साइंस का स्टूडेंट कला में इतनी रुचि कैसे लेने लग गया? हमारे काका बहुत अच्छा विरहा गाते थे और जब हमको बीएससी करा लिए तो कहे कि काशीनाथ हमारी इच्छा है कि तुम गाओ। तो हमने सोचा काका ने, पिताजी ने जन्म दिया और काका ने पालन पोषण किया और काका की इच्छा है कि काशीनाथ विरहा गाए, तो हमने ठान लिया कि विरहा गाएंगे और मेहनत से गाया और जहां तक विरहा में पहुंचना चाहिए था पहुंचा भी। और इसी विरहा ने हमें 3 बार एमएलसी भी बनाया, जस भारती भी दिलाया। इसी विरहा ने हमें हर जगह, चाहे वो टी सीरीज हो, एचएमबी कंपनी हो, चाहे देश की मशहूर कंपनियां जो कैसेट वाली रही हो, सबने, या रेडियो स्टेशन रहा हो, गोरखपुर रेडियो स्टेशन से, हर जगह से मेरी गीतों का ब्रॉडकास्टिंग हुआ। और बिरहा से मेरा लगाव है, ये काका की प्रेरणा थी, जिसके वजह से मैं साइंस का विद्यार्थी आर्ट साइड का विद्यार्थी हो गया। नेताजी की पहली मुलाकात आपसे आपकी कब हुई थी? देखिए, 1988 में मैंने क्रांति शुरू कर दिया था अपने गीतों के माध्यम से। देश हमारा होना चाहिए, जो भारत का संविधान लागू है और जिसका वोट अधिक होता है उसी को राजा होना चाहिए। तो फिर पिछड़े दलित शोषित समाज का राज्य होना चाहिए देश में, क्योंकि राजनीति एक ऐसी कुंजी है जिससे गरीबों के तकदीर के ताले खुलते हैं और कभी इस ताले को खोलने के लिए शोषित वर्ग का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा। हमने गीतों के माध्यम से 85 को जगाने का काम किया। हमारे गीतों से प्रभावित होकर के पूज्यनीय मान्यवर कांशीराम जी ने 1994 में हमें बुलवा करके एमएलसी बनाया। किन्हीं कारणों से अब वो जिस सिद्धांत को लेकर के हम चले थे, जिनके खिलाफ गाते थे, वही लोग उस पार्टी में आना जाना शुरू हो गए। और एक समय ऐसा आया कि एक बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि बहन जी ने कहा है कि काशीनाथ मुलायम सिंह का आदमी है, इसको आने मत देना। क्या क्या नाम था उनका, जो बसपा के बड़े नेता थे? नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने। अच्छा। तो हमने कहा कि भाई, जब राजनीति में शंका हो जाए तो हम कांशीराम जी के पास गए। उनसे हमने कहा कि साहब ऐसा है कि आप कहे थे कि पार्टी कार्यालय पर आते जाते रहना, और फलां नेता ने हमको कहा कि बहन जी ने कहा है काशीनाथ मुलायम सिंह जी का आदमी है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम मेहनती आदमी हो, अब इसमें तेरा पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा, बहुत मानते हैं तुम्हें, अब बहुत दिन हम रहने वाले नहीं हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में माया जी ही जानती हैं, तुम मुलायम सिंह के पास चले ही जाओ। कांशीराम जी ने कहा था? जी हाँ। तो मैं नेताजी के पास पहुंचा। उस समय वो रक्षा मंत्री थे। गए तो नेताजी में एक खूबी थी कि दूसरे दल के जो एमएलए एमपी एमएलसी आते थे उनसे बहुत अच्छे से मिलते थे। हमको भी बुलाए, गाड़ी पे बैठा करके रक्षा मंत्रालय तक ले गए, खुद की गाड़ी में? हाँ। और फिर आए तो कहे काशीनाथ, वहां तो तुमको अच्छा नहीं लगता होगा,
गए तो थे इसीलिए कि अब इनसे बात करेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे, लेकिन हमें तो यह भी बात करनी थी। हमने कहा नहीं नेताजी, मन लगता है वहाँ, वही लोग तो एमएलसी बनाए हैं। उन्होंने कहा मैं भी बना दूंगा, मैं भी बना दूंगा। हम नहीं बना दूंगा क्या, मैं भी बना दूंगा। तो हमने कहा क्या चाहिए तुम्हें? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए, आपने इतना कह दिया, सब मिल गया कि जब भी मैं आऊं आपसे मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने अपने वचन को निभाया। जब मैं गया वो हमें तुरंत बुला लेते थे और कहे थे कि हम भी एमएलसी बना देंगे। तो 2000 में और 2006 में उन्होंने भी हमें हमारे बगैर कहे एमएलसी बनाया। 94 में बीएसपी ने बनाया, 2000 में, 2006 में माननीय नेताजी ने बनाया। और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी थे, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे करके हमें मंडी परिषद का चेयरमैन भी बनाया। उस कुर्सी पर बिना किसी एमएलए एमपी के अगर कोई आजादी से आज तक उस कुर्सी पर गया, न एमएलए हो, न एमपी हो, न एमएलसी हो, वो हम ही हैं। और इसको वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। आज भी उस पद पर जोगी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो अखबारों में निकला था मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। हड़कंप मच गया जब भीतर अखबार में पढ़े लोग कि उन्होंने मंडी परिषद के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे करके काशीनाथ यादव को मंडी परिषद का चेयरमैन बनाया है। तो नेताजी की कृपा से हमें बहुत कुछ मिला। राजनीति में तो हमेशा महत्वाकांक्षा रहती है, काम भी करना चाहिए। तो इस उम्र में मैं काम अभी भी करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काम ठीक रहेगा, मेहनत रहेगी तो आप अपने मंजिल तक जा सकते हैं। मेहनत नहीं रहेगी तो टिकाऊपन नहीं रहेगा, बहुत कम दिन आदमी रहेगा। अच्छा, गीत वगैरह, बिरहा वगैरह गाते हैं, गीतों के माध्यम से संदेश देना हो नेताजी की जन्म जयंती पे, उनकी शख्सियत को बयां करना हो तो कैसे करेंगे? मैं चाहता हूं कि गीत गा करके आप इस बात को बयां। अरे सच में भगवान रहे नेताजी, महामान रहे नेताजी, सच में भगवान रहे नेताजी। जुआ का जोश बुजुर्गों का तजुर्बा लेकर, जुआ का जोश बुजुर्गों का तजुर्बा लेकर, सदा जवान रहे नेताजी। शोषितों पीड़ितों के कल थे वे, कल मने भविष्य, शोषितों पीड़ितों के कल थे वे, सबके सम्मान रहे नेताजी, सच में भगवान रहे नेताजी। अच्छा, उनकी कौन सी दी हुई नसीहत अब तक आपको याद है, अभी भी उसको फॉलो करते हैं आप? उन्होंने हमसे 4 बात कहा था। काशीनाथ, उन्हीं के शब्दों में बोल रहा हूँ, कम बोलना गोल्ड है, ज्यादा बोलना सिल्वर है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत बोलो, बोलो, ठोस बोलो, सही बोलो, ज्यादा बोलने वाला गलती ज्यादा करता है। दूसरी बात उन्होंने कहा था, काशीनाथ
भावनाओं के रिश्ते, खून के रिश्ते से मजबूत होते हैं। जो रिश्ता भावना से जुड़ जाएगा, निर्वाह करना मुश्किल तो है लेकिन निर्वाह करना चाहिए। आप देखे होंगे कि जिंदगी में अपने जिन लोगों का भी हाथ पकड़े नेताजी, उन्हें उनके औकात से बड़ा बना देने की हमेशा कोशिश की है। और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि धोखा खा लेना मगर धोखा मत देना किसी को। धोखा खाने वाला धोखे का आदी हो जाएगा तो मुस्कुराता रहेगा, और धोखा देने वाला कहीं एक बार धोखा खा गया तो वो संभलेगा नहीं, उसका हार्ट अटैक कर जाएगा। धोखा मत देना, धोखा खा लेना। तो ये सब बातें नेताजी की थी, जो एक नेता बनाने के लिए भी थी, एक इंसान बनाने के लिए भी थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम आदमी हुए तो भगवान हुए, कृष्ण आदमी हुए तो भगवान हुए, गौतम आदमी हुए तो भगवान हुए, गोविंद आदमी हुए तो भगवान हुए। जो भी भगवान हुआ, शर्त यह है कि पहले आदमी होना पड़ा। अगर आदमी ही भगवान होता है तो फिर मुलायम सिंह क्यों नहीं? कृष्ण ने तो एक पंडित का उद्धार किया था, कृष्ण का जो उनका मित्र था। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने न जात देखा, न धर्म देखा, न मालूम कितने को एमएलए बना दिया, एमएलसी बना दिया, एमपी बना दिया, किसी को कन्या विद्या धन दे दिया, किसी को बेरोजगारी भत्ता दे दिया, किसी की सिंचाई माफ कर दिया, किसी के घर में रोशनी विधवा पेंशन दे करके कर दिया, किसी को नौकरी दे करके कर दिया। किसी न किसी रूप में कोई न कोई रोशनी जब कलम उत्तर प्रदेश के लोगों ने नेताजी के हाथ में दिया तो हर घर में पहुंचाने का काम किया। इनसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है? आप भी इनका मंदिर बनवा रहे हैं, कब तक तैयार हो जाएगा वो मंदिर? हम भगवान मुलायम धाम बना रहे हैं। जिस तरीके से भगवान की पूजा होती है उसी तरीके से रात दिन उस मुलायम धाम में पुजारी हमारे भगवान मुलायम की पूजा करेंगे, जिसका शिलान्यास करने के लिए सब बन गया है। शिलान्यास बाकी है, मंदिर तो बनाने में 2-3 वर्ष 4 वर्ष लगेंगे ना। शिलान्यास के लिए डेट दिए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 महीने और रुक जाओ, 2-3 महीने के बाद चलेंगे, और चलेंगे जरूर और शिलान्यास करेंगे जरूर। बहुत भव्य मुलायम धाम बनाने जा रहे हैं। यह हमारे जिंदगी का संकल्प है। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता काशीनाथ यादव जी थे, जिनसे बातचीत हो रही थी। लगातार आज हम उनकी जन्म जयंती पर समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और नेताजी की कहानी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अनसुने किस्से हैं नेताजी के, वो आप लोगों के सामने आ सके। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।